ये वो है आर्टिकल 75(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 75(3) पर 1 मिनट हम सिर्फ वही करेंगे जो हमको कंफ्यूज कर सकता है, घटना चक्र का जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, ठीक है। देखो आर्टिकल 75(3) जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, ठीक है। अब ये बार बार करके क्या पूछता है, ये राज्यसभा, लोअर हाउस, तो ये नहीं, ये साफ है, या तो पार्लियामेंट, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट इट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, क्लियर। अब हम नेक्स्ट में आएंगे, ये कुछ कॉन्टेक्स्ट है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, 75(3) बताता है। एंड यूनियन मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर को देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, ये सिंपल कह रहा है। यूनियन मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, देखो ये पार्लियामेंट करके पूछ रहा है ताकि आप कंफ्यूज करो और गलत करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सिचुएशन अराइजिंग बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज, ठीक है। नॉट करेक्ट सिचुएशन, ऑफकोर्स प्रेसिडेंट मान लो ऐसा, प्रेसिडेंट विल आस्क टू कंटिन्यू टिल ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, चलो ये तो करेगा। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट मीन्स अर्लीस्ट पॉसिबल जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड, ताकि एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो। आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे हैव चार्ज टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, ये भी सही है। लेकिन आप एक चीज देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अराइजिंग फ्रॉम द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज, प्रेसिडेंट रूल कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नॉट करेक्ट सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम, अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो कर दिया, तो प्रेसिडेंट रूल विल नॉट बी इम्पोज ऑन रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये 10 बार याद रखो, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल क्यों इम्पोज होगा। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। The Union Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha and shall hold the office during the President का pleasure. Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. And Union Council of Ministers shall hold the office during the pleasure of the President. और ये प्राइम मिनिस्टर करके पूछ लिया तो ये सेम क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सही है। प्रेसिडेंट शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, सॉरी पीएम शैल कम्युनिकेट, पीएम को वो कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट को अबाउट प्रोपोजल फॉर द लेजिस्लेटिव। ऑफ कोर्स वो क्या प्रोपोजल ले रहे वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो 78A क्या बोलता है, प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पीएम टू कम्युनिकेट प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन है, पीएम, तो पीएम ही कम्युनिकेट करेंगे ना रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर, ठीक है। 78 नॉट एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या नहीं है, द पीएम हैज टू रिजाइन द मेजोरिटी इन द लोकसभा, पीएम हैज टू रिजाइन द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा। PM has to resign the majority of the Lok Sabha in the lower house, ठीक है। stated in the PM has to resign if he loses the majority in the lower houses, ये सही है क्योंकि लोअर हाउस में अगर आपने मेजोरिटी लोकसभा में लूज कर दिया तो PM को रिजाइन करना पड़ेगा 75(3), ठीक है। बट दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नॉर्मल सी बात है ना। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ये है बट ये मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन मूव, ये रुको देखो ये कह रहा है डिस्क्राइबिंग डिप्टी पीएम इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, ये बिल्कुल सही है। इट डज नॉट कन्फर हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो डिप्टी पीएम देखो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, अगर आपको किसी को बनाना है तो आप बना दो, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं बना रहा हूँ तो जो प्रेसिडेंट का जो पावर है वो ना मैं क्या करूँगा, मैं पावर दे दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं क्या पावर दे दोगे एंड काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पावर दे दोगे एंड काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड, नहीं कभी सुना है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसके हाथ में है, तो प्रेसिडेंट के हाथ में है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड, क्या सच है ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। सिविल सर्विस बोर्ड के जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरीज कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं। अब ये क्या है, कंस्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स शैल बी द कंपल्सरी सिटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा, ऐसा कभी सुना है, नहीं। देखो कंस्टिट्यूशन देखो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के हो सकते हैं। ऐसा कभी अगर सुना नहीं है ना तो दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, ठीक है। तो ये दोनों के हो सकते हैं। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अंडर द डायरेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर, नहीं। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पीएम, ठीक है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ पीएम के डायरेक्शन में यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट होता है।
यूनियन कैबिनेट जो होता है मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर में नहीं होता है, ये पीएम में होता है, ठीक है। एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन चीफ इज चीफ सेक्रेटरी हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड, ठीक है। तो ये वाला का ये देख लो, कैबिनेट सेक्रेटरी एक्स ऑफिसर मेंबर है सिविल सर्विस बोर्ड के। तो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, नहीं, ये गलत है। ये डायरेक्शन ऑफ पीएम के डायरेक्शन में होता है, बट अगर सेक्रेटरी की बात किया जाए तो कुछ और है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट स्टेट्स दैट टोटल मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट बी मोर देन 15%? 91 Constitutional Amendment Act 2003. The executive power of every state shall be so exercised to impede prejudice. The exercise of the executive power 257 में। तो 257 क्या है? द एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी एक्साइज्ड नॉट बी द प्रेजुडाइज ऑफ द एक्साइज ऑफ द एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसके डायरेक्शन में होना चाहिए? अपीयर इन द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस, ठीक है। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी? प्रिपरेशन ऑफ द एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग, सेक्रेटरी असिस्टेंस टू द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिलोकेशन। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स है जो कि सेक्रेटरी को अपॉइंट होता है? सेक्रेटरी, सब्जेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल, पार्टिसिपेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द पेपर वगैरह। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज अटॉर्नी जनरल। Who among the following is having the right of audience in all the court of territory in the performance of his duty? तो ये अटॉर्नी जनरल, ठीक है, वो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। Who among the following is having the right of audience in all the court of territory of India in the performance of the duty? The अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो जिस कोर्ट में चाहे वहाँ जा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। नेक्स्ट वी हैव इज, अगर हम ये कंसिडर करें तो अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, is appointed by the president. President होते नहीं, president appoint करते हैं। He must have the same qualification as a judge of the Supreme Court. Actually खांसी की वजह से ये हो रहा है। Sorry, we must have, क्या ही बोला जा सकता है, खांसी ऐसी चीज़। He must be a member of either house of the parliament. ये नहीं, इनको मेंबर नहीं होना है किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आपको 3 भी पता होगा आप आंसर कर लोगे। He can be removed by the impeachment of the parliament. वो प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ी हैं जो impeachment से रिमूव होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग द मेंबर? तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है। प्रोसीडिंग इवन थ्रू ही इज नॉट अ मेंबर, तो अटॉर्नी जनरल मेंबर नहीं है बट ये प्रोसीडिंग अटेंड कर सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू द मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट कमिटी बट इज नॉट इंटाइटल्ड टू वोट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट क्या होता है? वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहाँ पे होता है? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में होता है, ठीक है। एंड नोट क्या है? 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। एंड 14 डेज का नोटिस मिलता है। बाय बोथ द हाउस मस्ट पास द एड्रेस इन द सेम सेशन बाय स्पेशल मैजॉरिटी एंड एड्रेस इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एड्रेस इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हु रिमूव्स? प्रेसिडेंट खुद ही रिमूव करते हैं आर्टिकल 61 में, ठीक है। तो ये क्या है? वॉयलेशन का, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट हो तो वॉयलेशन में होता है, किसी भी हाउस में हो सकता है। 1/4 14 डेज का जो होता है वो नोटिस होता है। 14 डेज को क्या किया जाता है? देखो ये 1/4 एंड 2/3 याद रखना, ठीक है। बाई स्पेशल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट हिमसेल्फ रिमूव। वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होते हैं? तो वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनफिट हो गए, इंसॉल्वेंसी, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मेंटल एंड फिजिकल इनकैपेसिटी। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट 1/4 नोटिस, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। फिर 2/3 रिजोल्यूशन पास बाय द वाइस प्रेसिडेंट, अन्य 67B में।
गवर्नर का कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है, अगर प्रेसिडेंट ही रिमूव अपने दिल से करते हैं और हटाते हैं। प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कैन रिमूव एट एनी टाइम एंड नो नीड टू असाइन एनी रीजन, बिना रीजन के, ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज इन कैपेसिटी की वजह से आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नोटिस बाई 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर एंड चेयरमैन जो होते हैं उस नोटिस को एडमिट कर दे, 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बैठता है, एंड बाय द स्पेशल हाउस 2/3। 124(4) ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है 124(4) में होता है। हाई कोर्ट का जज क्या होता है, मिसबिहेवियर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट जज और ये प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं 217 एंड 218 में। सीएजी क्या होता है, मिस कैपेसिटी आइदर हाउस, सेम है सुप्रीम कोर्ट जज 148 में। चीफ इलेक्शन कमीशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज आइदर हाउस सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। इलेक्शन कमीशन नो स्पेसिफिक ग्राउंड, प्रेसिडेंट करते हैं, रिमूव बाय द सीईसी प्रेसिडेंट, ठीक है। 324(5) यूपीएससी के चेयरमैन क्या, सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेम प्रोसेस एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, एंड 316 में ये रिमूव करते हैं, 316। ठीक है, 316 चीफ इलेक्शन कमीशन 324(5) है, रिमूवल 324(5), ठीक है। एंड ये भी 324(5) है। सीएजी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन कैपेसिटी, सेम एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। हाई कोर्ट के जज मिस कैपेसिटी आइदर हाउस सुप्रीम कोर्ट जज की तरह 217 एंड 218 देख लेना। सुप्रीम कोर्ट जज हम लोगों ने देख ही लिया। देखो, नोटिस बाय 100 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा। तो सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल प्रोसेस थोड़ा अच्छे से देख लो। 100 प्रोसेस इन द लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा। 100 मेंबर्स इन द लोकसभा, 100 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा में होते हैं, एंड 50 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। नाउ स्पीकर एडमिट्स द नोटिस, कौन एडमिट करता है नोटिस को, तो स्पीकर। 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है बाय बोथ द हाउसेस पास द मोशन इन सेम सेशन बाय स्पेशल मैजॉरिटी, टोटल मेंबरशिप ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 एंड एड्रेसेस प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर का नो नीड है, नो अपने से करते हैं, अपने से रिमूव करते हैं। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर का नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में, इफ मोशन इज पास बाय द सिंपल मैजॉरिटी, स्पेशल नहीं सिंपल से भी अगर पास हो गया तो पीएम हैज टू सबमिट द रेजिग्नेशन। देखो, फॉर जज सीएजी यूपीएससी चेयरमैन रिमूवल में मिस कैपेसिटी या बिहेवियर में हो गया, स्पेशल मैजॉरिटी 2/3 ऑफ द पर्सन प्रेजेंट एंड वोटिंग। नेक्स्ट वी हैव is statutory duties of the CAG क्या है, receipt and expenditure of union and state, transactions of the contingency fund, trading account, CAG is a checkwer control on the parliament when the president declares national emergency. CAG on the exclusion of the program by the minister are to be discussed by the public account committee. Information from CAG can be used to investigate the press charges against those who have violated the law, ठीक है। तो CAG report on the execution of the program. The ultimate responsibility and the actions of the CAG क्या है, पार्लियामेंट, ठीक है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्शंस ऑफ द CAG कौन लेता है, तो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। अब क्या हुआ, अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स द मीटिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, कंप्यूटरल CAG, कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन प्रिस्क्राइब करता है, मीटिंग 149 में कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है। द कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। The Comptroller and Auditor General of India is a friend and guide of the Public Account Committee. The CAG separates the account from audit and CAG in the matter of the account 1976. The Advocate General is appointed by the President on recommendation of the Governor. गलत, गवर्नर कहाँ से आ गया, ठीक है। And as provided in Civil Procedure Code, High Court have original appellate and advisory jurisdiction. Advisory तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो ये भी खत्म। देखो, एडवोकेट जनरल एक लीगल एडवाइजर है ऑफ द स्टेट, ठीक है। द पोस्ट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड करस्पॉन्ड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन लेवल में। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। आर्टिकल 177 एम्पावर्स हिम टू टेक पार्ट इन द प्रोसीजर, ठीक है। कौन सा आर्टिकल 177 अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल का है, 177 कौन सा आर्टिकल 177, ठीक है। हाई कोर्ट एज प्रोवाइडेड इन द सिविल कोड, ठीक है। हाई कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल अपील एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन एट स्टेट लेवल। एंड 143 जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन किसका है, देखो, अपील करना, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, OAA, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। देखो, अब एक और चीज़ देखो, एलोकेशन ऑफ द सीट लोकसभा में 971 में होता है। 84 का सोशल मिलमिलाय 2021 जो होता है 2026 तक सीट्स का देता है। नॉर्मल लाइफ ऑफ लोकसभा 5 साल होता है। अंडर द आर्टिकल 352 लोकसभा का जो टेन्यूर है 1 साल तक हो जाता है। इन केस ऑफ एक्सटेंशन इट कांट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ। क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन इन द इलेक्टेड लोकसभा क्या है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट बी 25 ईयर ऑफ बोर्न, सब्सक्राइब बिफोर द ओथ एंड पोजेस द क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 93 क्या है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा अमंग इस मेंबर, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो है इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा, ठीक है, अमंग इस मेंबर, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आते हैं, इनके
मेंबर में होता है। सस्पेंशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड बाय द स्पीकर, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड बाय द स्पीकर, वेयर इज प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो सस्पेंडेड, द कोर्ट इज सस्पेंडेड ना, तो उसी तरीके से पार्लियामेंट सस्पेंड कर रहा है तो स्पीकर SNS, ठीक है, साथ साथ। लेकिन अगर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बात करा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही प्रोरोगेशन, ठीक है, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन की बात करा जाए तो कौन करता है, तो प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन की नो डिसॉल्व हो गया, प्रोरोगेशन एक सेशन का एंड होना, ठीक है, तो ये जो होता है ये कौन करता है, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 94 बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस करता है रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज रिमूव फ्रॉम हिज हाउस बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड सच रेजोल्यूशन शैल नॉट बी मूव्ड अंटिल एंड अनलेस 14 days एडवांस नोटिस मिल गया। बाय रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन, दे कैन नॉट प्रेसाइड, बट उन देखो अगर डिप्टी स्पीकर सॉरी एंड स्पीकर का अगर रेजोल्यूशन है तो उस टाइम पे वो प्रेसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट हाँ उनका राइट टू स्पीक एंड प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट प्रेसाइड। व्हाइल द प्रपोजल द रिमूवल ऑफ द इज इन प्रोसेस, दे हैव द राइट टू वोट बट दे कैन नॉट प्रेसाइड। व्हाइल द प्रपोजल ऑफ द रिमूवल ऑफ द स्पीकर डिप्टी स्पीकर इज इन प्रोसेस, ठीक है, consideration, लेकिन while the proposal of the deputy speaker is in process both they have the right to vote on the first but not in case of the equality of vote, ठीक है, अगर equality of vote हो जाएगा तब भले वो वोट नहीं कर सकते हैं, बट नॉर्मली अगर एक नॉर्मल वोट की तरह अगर दिया जाए तो ले जाएंगे, बट इक्वालिटी में नहीं कर सकते। विद द प्रपोजल ऑफ द स्पीकर इज इन प्रोसेस, तो ये क्या करेगा प्रोसेस में, लेकिन कंसिडरेशन हो गया तो ये प्रेसाइड नहीं कर सकते हैं, बट हैव द राइट टू वोट, एंड ये तभी वोट कर सकते हैं इन केस ऑफ द टाइप as constitution speaks of the Lok Sabha vacate his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha, therefore president appoint a senior most Lok Sabha member as pro tem speaker जो कि ओथ कराते। 85(1) empowers the president to summon each house of the parliament if he thinks fit, ठीक है, तो 85(1) क्या होता है, समन करना, ठीक है, इन एनी केस इंटरवल 2 consecutive सेशन जो है 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा। thus as per the constitution it is mandatory for Lok Sabha to meet at least twice a year according to 100 The quorum of the Lok Sabha and the Rajya Sabha shall be 1/10 of the total member of the respective house. UP has the most number of Lok Sabha 80, Maharashtra 48 and West Bengal 42. तो महाराष्ट्र में क्या है 48 and West Bengal 42. करंट आप देख लेना। Recently the limit for election expenses has been increased from 70 lakh and increased to 21 lakh 2013 में 1922 JB Mawalekar became the first speaker of the Lok Sabha. Iyengar, ठीक है, was the first speaker for the remaining tenure. First deputy speaker of Lok Sabha was Iyengar Tirupati and the first women speaker कौन है, मीरा कुमार। Minimum person to seek the election of the Lok Sabha क्या है 25 साल। 85 being the minimum age for seeking the election of the Lok Sabha is 30 and the council of state is 30। council of state क्या है राज्यसभा and ये 25, ठीक है। Qualification, the state wise allocation of the Lok Sabha 971 census 2026। The 84 Amendment Act, total number of the existing Lok Sabha on the basis of 1971 census, they remain altered for the first census taken by 2026। If the election of the Lok Sabha and the winning candidate must have 50% of the vote polled, ऐसा तो कुछ नहीं है, and according to the provision laid down in the constitution, Lok Sabha speaker goes to the majority party and deputy speaker goes to the opposition party, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो ये बात सच है कि ये प्रोविजन नहीं है, ठीक है, बट ऐसा किया जाता है कि लोकसभा अंदर स्पीकर पोस्ट जो है लोकसभा का मेजोरिटी पार्टी को दे दिया जाता है, डिप्टी का पोजीशन पार्टी का, बट ये साफ साफ कह रहा है प्रोविजन, बट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, तो द वर्ड प्रोविजन इज नॉट देयर, ठीक है, देयर इज नो एनी वर्ड प्रोविजन यूज्ड। स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फॉर द ऑफिस बिफोर हिज expiry of the term if Lok Sabha passes a resolution to its effect। अगर if Lok Sabha passes resolution to its effect, whom the following doesn't take oath of the office, स्पीकर, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पीकर का ओथ वहाँ पे ले चुके हैं। आर्टिकल 95 डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द स्पीकर, तो पावर ऑफ द स्पीकर कौन सा आर्टिकल बताता है 93 बताता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कंस्टिट्यूशन में। 94 डील करता है वेकेशन एंड रिमूवल का। 95 पावर where the president article 60, vice president 69, council of ministers 75(4) and judges of the supreme court 124(6) takes oath of office, ठीक है, ये लोग ओथ लेते हैं, बट जो स्पीकर होते हैं वो ओथ नहीं लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट 69 में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी ओथ लेते हैं इंक्लूडिंग पीएम 75(4) में, ठीक है, पीएम वगैरह भी ओथ लेते हैं, एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 124(6) में ओथ लेते हैं, ठीक है। हु ऑन द फॉलोइंग डजंट टेक ओथ इन द ऑफिस, ठीक है, तो स्पीकर द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस दिलवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट दिलवा दिए। अब प्रेसिडेंट का कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ये मत भूलना। एंड द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ द पीएम प्रेसिडेंट, ठीक है, पीएम का कौन कराते हैं, तो प्रेसिडेंट, ये ऐसे देखोगे अभी वो खड़ी रहेंगी, ठीक है। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ टू द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी ओथ प्रेसिडेंट, एंड स्पीकर को कोई ओथ की जरूरत नहीं होती है। व्हाई डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू होम, ओके, तो डिप्टी स्पीकर ये दोनों अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। 94
बी देख लेना. स्पीकर ऑफ लोक सभा एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द डिप्टी स्पीकर. हाउ कैन स्पीकर ऑफ लोक सभा बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड इन द लोक सभा बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द हाउस. ठीक है, 2/3 नहीं. जब वो स्पीकर बने थे तो सबका वोट लेके चले थे, तो अब कैसे वो कुछ लोग को हटा देंगे? तो मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द हाउस. ठीक है, ऑल मेंबर. ठीक है, तो 94C जो है वो रिमूवल के बारे में बात करता है. कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द हाउस. द स्पीकर ऑफ द लोक सभा कैन बी रिमूव्ड ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम बिफोर if Lok Sabha passes the resolution to the effect. The Speaker of Lok Sabha can be removed by a resolution of Lok Sabha passed by majority of member of the House. Regarding Lok Sabha, consider the following. He holds office during the pleasure of the President. ऐसा कुछ नहीं है. She needs to be a member of the House at the time of the election but has to become the member of the House within 6 months from the date he enters the election. Of course, member को ही तो देखा जाता है. देखो 2 तो ऐसे भी 2 वाला नहीं होगा. ठीक है, 2 वाला तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि कॉमन सेंस की बात है. मेंबर से ही तो स्पीकर चूज होते हैं ना, लोकसभा के मेंबर से ही चूज होते हैं, तो ये ऐसे भी खत्म हो गया. अब या तो 3 है या तो नन. ठीक है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ऐसा तो कुछ नहीं है ना. स्पीकर क्यों? फॉर द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो स्पीकर का तो रिमूवल का अपना दिया हुआ है. ठीक है, ये रिजाइन करते हैं डिप्टी स्पीकर को, तो 3 होगा. The Speaker of the House shall be chosen from the Lok Sabha member. He can be removed by a resolution passed by majority of member. 94C जो बात करता है majority of member and addresses the resignation to Deputy Speaker. फिर क्या है? Which of the following statement regarding Speaker is correct? If he intends to resign, the letter of resignation किसको दिया जाता है? तो Deputy Speaker को दिया जाता है. अगर ये इंटेंट करेंगे रिजाइन करने का तो इनका letter of removal Deputy Speaker को दिया जाता है. If he intends to resign, the letter of his resignation is given to the Deputy Speaker. The Speaker of the LA shall vacate his office. The Speaker of the LA shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly. The Speaker of the LA shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly. True. And whenever LA is dissolved, Speaker shall vacate his office immediately. नहीं, ये तो 2 वाला तो ऐसे भी नहीं होगा. The Speaker of LA shall vacate his office if he ceases to be the member of the Assembly. तो देखो, the Speaker जो है vacate करता है if he ceases to be a member of the Assembly. अगर वो खुद से resign कर दे तो resolution moved by majority ceases to be the Assembly का member. And 179 of the Indian Constitution deals with the vacation, resignation and removal of the Speaker, Deputy Speaker of the Assembly. According to the Article 179B, when the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until before the first meeting of the Assembly after the dissolution. प्रोटम स्पीकर कौन है? तो ये सीनियर मोस्ट. एट विच प्लेस जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा किस कहाँ पे होता है? तो सेकेंड रीडिंग में. कहाँ पे होता है? तो जनरल इलेक्शन जो है ना वो सेकेंड रीडिंग में होता है. अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस ऑफ पीपल रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ द मनी बिल. ठीक है, रिगार्डिंग द रिजेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ द मनी बिल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एक्सक्लूसिव पावर जो ये ना 4 वाला तो ऐसे भी नहीं होगा. ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि ये तो राज्यसभा का पावर है. देखो, अगर आपको कुछ भी पता ना, आपके पास दिमाग है तो आप कर ले जाओगे. ईच मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल, ये सही है. ईच फाइनेंशियल बिल इज नॉट अ मनी बिल, ये भी सही है. फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, ये सच बात है. फाइनेंशियल बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही होता है, तो ये करेक्ट है. फाइनेंशियल बिल इज प्रिसाइड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट है. The UT are represented in the Rajya Sabha. Of course, not Kerala but 3 UT, Delhi, Puducherry and एक और है UT. दिल्ली, पुडुचेरी एंड एक और क्या, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा. इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन टू एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट. अगर आप सोच लो कि अगर आपको 2 सही लग रहा है तो 2 तो किसी ऑप्शन में यहाँ पे है और कहीं नहीं है. अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ये, तो 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो ये ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि 2 खाली है नहीं, तो 2 and 3 वाला ही होगा. तो आप कभी कभी ना आप कॉमन सेंस भी अगर आप यूज़ करोगे ना तो आप कर ले जाओगे. ठीक है, इट्स नॉट कि आपको हर चीज़ आना है, यू कैन यूज़ योर कॉमन सेंस टू गेट द आंसर. द यूटी वाले हम लोगों ने समझ लिया. इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर एजुकेटेड इन द जुडिशरी इन द मोड ऑफ द इलेक्शन पिटीशन. ये तो आपको पता ही है. द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ एलए ऑफ द स्टेट. फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा 250 आर्टिकल 80 डील करता है. सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा. लोकसभा स्टिल proceed the bill accepting or not accepting recommendation of the Rajya Sabha. Lok Sabha still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. 1 and 9. After the money bill has been passed by the House of People, it shall be transmitted to the Council of Ministers, and the Council may return the bill or accept the bill. ठीक है. Who among the following can participate in the deliberation of Lok Sabha while being the member of the Rajya Sabha?
nominated deputy chairman minister who is a member of the Rajya Sabha. Of course the minister who is a member of the Rajya Sabha वो लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जो भी मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें से करेक्ट क्या है? 1 तो बिल्कुल सही है, यही दोनों में से होगा. टर्म इसका 6 years है तो 2 वाला नहीं होगा आगे आंसर. The Council of Ministers has exclusive power in relation to recommend all India new services. ठीक है, Parliament is the supreme legislative body. तो ये क्या है? पार्लियामेंट है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेंस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट. राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन 368 में मैक्सिमम कैप 6 मंथ का होना चाहिए. लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी जनरल, राज्यसभा चेयरमैन आर ऑल ऑफिशियल्स ऑफ द हाउस. ठीक है, 3 सेशन, बजट, मॉनसून एंड विंटर. इफ एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रिमेन्स एब्सेंट फॉर 60 days विदाउट इन्फॉर्मिंग देन इनका मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा 60 days. ठीक है, आर्टिकल 105 lays on the privileges and immunities of the parliament for making international treaty effective. Parliament can make law in the state list without the consent of the state. ठीक है, अगर इंटरनेशनल ट्रीटी बनाना है, इंटरनेशनल ट्रीटी बनाना है, ठीक है, फॉर मेकिंग द इंटरनेशनल ट्रीटी इफेक्टिव पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट. ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट. ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट के टाइम. स्पीकर और चेयरमैन कैन प्रोहिबिट एनी मेंबर टू स्पीक एंड दिस इज एल्डिंग द फ्लोर. एंड व्हेन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट चेंजेस देयर एलिगेशन और वोट अगेंस्ट द पार्टी इट इज कॉल्ड क्रॉसिंग द फ्लोर. 0 hour is the unique feature of the parliament. It can be of maximum 1 hour which is 12 to 1. A money bill can be introduced in Lok Sabha and 2 on recommendation of the President of India. It cannot be introduced in Rajya Sabha. Rajya Sabha cannot reject or amend money bill within 40 days after Lok Sabha may accept or recommend the recommendation. According to 108, Parliament summons the joint sitting of both the House of the Parliament. And 118(4 क्या, the Speaker shall preside over the joint sitting of the House. ठीक है, 118(4 joint sitting of the House is called upon on the financial bill and ordinary bill. ठीक है, 26 January 1950. ठीक है, since January 3 times joint sitting आ चुका है. ठीक है, 1961 Tory prohibition bill, Banking Commission 1978 and Terrorism 2003. 2003 Banking Regulation 1978. Any legal bill can be introduced in any house of the Parliament. ठीक है, any legal bill can be introduced in any house of the Parliament. अगर कोई भी लीगल बिल कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है. स्पीकर हैज अ पावर टू डिसाइड बिल इज अ मनी बिल और नॉट. टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट नीड टू पास अप्रोप्रिएशन बिल. ठीक है, अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो आपको अप्रोप्रिएशन बिल 114 के अंदर पास करना होगा. अकॉर्डिंग टू 116 के अंदर 116 when appropriation bill is not passed and government need fund then the Lok Sabha has the power to withdraw from the consolidated fund of India through vote of account. ठीक है, तो फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन अगर नहीं पास हुआ है एंड पार्लियामेंट को पैसा, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, देन नीड फंड, देन लोकसभा, लेकिन तो फिर लोकसभा के पास पावर है कि वो पैसा निकाल सकते हैं फ्रॉम वोट ऑफ अकाउंट. ठीक है, वोट ऑफ अकाउंट. ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया थ्रू वोट ऑफ अकाउंट. तो वोट ऑफ अकाउंट क्या होता है ये आप बताना. ठीक है, तो ये किसके पास ये पावर है? ये एक्सक्लूसिव पावर भी लोकसभा के पास है. एस्टिमेट कमेटी, लार्जेस्ट कमेटी 30 मेंबर है, कोई भी राज्यसभा के मेंबर नहीं होते. इंडियन पार्लियामेंट एस्टैब्लिशेस द कंट्रोल. पार्लियामेंट कमेटी देख लेना, फाइनेंशियल कमेटी देख लेना. The Parliament is assisted by the number of the committees in the discharge of the duty. These committees are appointed by the President and nominated by the Speaker. Appointed by the President and nominated by the Speaker. ठीक है, नॉमिनेट कौन करते हैं? स्पीकर की ये होंगे. सॉरी, देखो, पार्लियामेंट असिस्टेड बाय द कम्युनिटीज ताकि वो डिस्चार्ज करे ड्यूटीज. ये कमिटीज आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. फाइनल काम लेकिन नॉमिनेट होता है ना, जैसे जो टीचर है होते हैं वो ये से 10 अच्छे बच्चे को नॉमिनेट कर रही है. अब जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट है वो फाइनल डिसीजन देते हैं. पार्लियामेंट्री कमेटी है तो मेनली पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग एंड एडहॉक कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी जो है वो कंटिन्यूअस है, जो हर एक साल में कंस्टिट्यूट होता है. एडहॉक कमेटी हर साल में नहीं होता है. ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, स्पीकर, लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल, ये सब इंक्लूड होते हैं. ठीक है, 60 दिन आप एब्सेंट रहोगे तो आपका मेंबरशिप सीज हो जाएगा. 101 वेकेशन ऑफ द सीट के बारे में बात करता है. For the first time, MP and MLA was disqualified from the member remaining absent from 60 consecutive days of the House without the permission of the Council of the State. Which of the following is not a collective privileges of the Parliament? Freedom from attendance as a witness. ठीक है, नॉट. ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज अ विटनेस. तो ये पार्लियामेंट का ये प्रिविलेज का प्रोहिबिशन फ्रॉम पब्लिकेशन, एक्सक्लूडिंग द स्टेंचर्स फ्रॉम द हाउस, रेगुलेटिंग द प्रोसीजर्स वगैरह. Privilege motion can be raised against a minister who withholds fact or case distorted version of the fact. ठीक है, now elected member of lower house of the state legislature. ठीक है, right to vote. ठीक है, which of the following is having the right to vote in the election of the Lok Sabha and Rajya Sabha? The elected member of the lower house of the legislative. Elected member of the lower house of the legislature. ठीक है, elected member of the lower house of the legislative LA have the right to vote in the election of the Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, तो देखो जब लोक सभा एंड राज्य सभा का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, अब जब इनका इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव, तो इसमें LA भी पार्टिसिपेट करते हैं. लोक सभा एंड राज्य सभा के इलेक्शन में LA भी पार्टिसिपेट करते हैं. तो लोअर हाउस क्या है? LA है, तो LA भी पार्टिसिपेट करते हैं. LA भी पार्टिसिपेट करते हैं. राइट टू वोट की चलो ठीक है, स्टेट में LA को भी मिलता है. ठीक है, अपर हाउस को तो देखो कभी भी नहीं मिलेगा, इतना तो तुम याद रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नो कंस्टिट्यूशन बार फॉर नॉमिनेटेड मेंबर अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर.
नो कंस्टिट्यूशन बार फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज द कंस्टिट्यूशन यूनियन मिनिस्टर। नॉमिनेटेड मेंबर को आप यूनियन मिनिस्टर बना सकते हो, इसके रिगार्डिंग कोई भी कंस्टिट्यूशन बार नहीं है। यूनियन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है, और टू इंप्लीमेंट अग्रीमेंट कंसेंट ऑफ द स्टेट व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी इज इन ऑपरेशन एंड इफ नेशनल इंटरेस्ट में 2/3 पास होना है। प्रेसिडेंट में लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट देयर पास बाय द स्टेट। The Parliament for whole law or implement international treaty without the consent of the state। 253 कहता है empower the parliament to legislate on matter without the permission if the implementation of treaty agreement convention with the other state, ठीक है, तो without the consent होगा। Who can legislate on state subject which are not included in the state list given in the constitution? to parliament 248 Indian parliament provide residual power to the parliament, ठीक है। According to 248 parliament के पास exclusive power है to make law in any matter enumerated not enumerated on a state and concurrent list में नहीं है, तो वैसे में भी parliament के पास ही power है। 109 में क्या लोकसभा के पास स्पेशल पावर है, 14 दिन दिया जाता है राज्यसभा को, हाँ बोलो ना बोलो मैं तो अपना काम करूंगा, वो वाली चीज़ है। रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा आफ्टर मनी बिल इज पास एंड ट्रांसफर टू राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड, ऑफ कोर्स गलत। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, सेकंड वाला करेक्ट है। द स्पीकर कैन आस्क यू टू स्टॉप, ठीक है, एंड लेट द अनदर मेंबर स्पीक। दिस फेनोमेना इज यील्डिंग द फ्लोर एंड क्रॉसिंग द फ्लोर किया जब आप अपने लोग को धोखा दे दिए। According to 377 Rule and Procedure Conduct of the Business in Lok Sabha, the maximum number of matter that can be raised in the Lok Sabha is 20, ठीक है, आप maximum 20 matter को raise कर सकते हो, ठीक है। matter which are not point cannot be raised under the question shortlist वगैरह। The Parliament can make law for whole or any part of the international treaty without the consent of the state, 253 में आता है, ठीक है। The Parliament can make law on a state list for giving international agreement, ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में आता है, तो 253 249 ये सब देख लेना, ठीक है। तो इसमें मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, ये सही है। 14 दिन तक आप विदहोल्ड कर सकते हो, 14 दिन तक आप विदहोल्ड कर सकते हो। देखो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, लोक से मनी बिल रिटर्न करना 14 दिन वाला वो चीज़ है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग कैसे होता है, हैज टू बी पास बाय सिंपल मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ज्वाइंट सिटिंग कौन होता है, अमेंड होता है एंड अग्रीड इन द लोकसभा इज पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेसी ऑफ द सिंपल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। हु प्रेसाइड्स स्पीकर ऑफ द लोकसभा, 118 में स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइड्स, ठीक है, स्पीकर। A private member bill is introduced by the member of a parliament who is elected but only nominated, who is not a minister, who is not a minister, पहला गलत। एंड दूसरा क्या, रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल बहुत बार पास हो चुका है। अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन द प्रोपोगेशन, नहीं, डजंट लैप्स। बिल जो पेंडिंग होता है वो लैप्स नहीं होता है लोकसभा में, तो 1 तो गलत है, ये लैप्स बोल रहा है बल्कि लैप्स नहीं होता, तो 1 अब 2 देख लो। अभी ये दोनों में बिल पेंडिंग इन राज्यसभा हैज नॉट बीन पास इन लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, पेंडिंग राज्यसभा में तो ऑफकोर्स ये लैप्स नहीं होगा, तो प्लीज जाके लैप्सिंग ऑफ द बिल जाके देख लेना। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, गलत, वो तो है। चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सिंपल कह रहा है ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, ठीक है। ऑफकोर्स चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर द मेंबर ऑफ द हाउस, तो ये तो ऐसे भी गलत है। व्हेन द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैविंग नो वोटिंग राइट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव द वोट टू राइट इन द वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये सही है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से कौन मनी विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे से तो कोई नहीं है, तो हु कैन विड्रॉ 266 रेवेन्यू रिसीव, ठीक है। तो आप देख लेना कौन कौन, पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन बिल 114 वाला भी देख लेना। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ पीएम ऑफ इंडिया कंसोलिडेट से चार्ज नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन तो क्या क्या चार्ज होता है ये आप देख लेना। फिर कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से क्या क्या चार्ज होता है, किसकी किसकी सैलरी चार्ज होती है। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने करा था। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेजोल्यूशन मूव्ड इन द कंस्टिट्यूशन असेंबली 13 दिसंबर 1946। नेहरू ने क्या करा था, अडॉप्ट करा था कंस्टिट्यूशन असेंबली को 22 जनवरी 1947 में। द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव 42 अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट सोवरेन सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन, इट डिक्लेयर्स ऑल सिटीजंस CGI 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स, CEP SCP। इट इज वेरी हेल्पफुल इन द लीगल इंटरप्रिटेशन। इन द वर्ड्स ऑफ द श्री अलादी कृष्णा अय्यर, प्रीएम्बल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव ड्रीम्ड फॉर सो लॉन्ग, जितना हम लोगों ने सपना देखा है, तो अलादीन का सपना ऐसे याद रखना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। केशवानंदा में, बेरूबरी में 1960 वाले में प्रीएम्बल वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गोलकनाथ केस में प्रीएम्बल को कोर सोल, गोलक का सोल, गुल्लक सोल होता था बच्चों का, तो कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड बोमाई केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कंसेप्शन दिया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It is non-justifiable. It talks about the freedom, faith, worship. It ensures dignity and equality to all, and it is the soul of the Constitution. B.R. Ambedkar called right to constitutional remedies and as a heart and the soul of the Constitution.
के मुंशी ने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप दिया था. सुभाष कश्यप सेड इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी देन प्रीएम्बल इज अ सोल. ठीक है. एंड इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बिल्डिंग देन प्रीएम्बल इज अ फाउंडेशन स्टोन. कश्यप जी ने कहा था. बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पियर्स पेपर. हॉरोस्कोप ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक महात्मा गांधी. इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी पे है. प्रीएम्बल प्लस डीपीएसपी पे. इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी पे है. आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है चैप्टर डीपीएसपी फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में. आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल कहाँ पे है? तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तीनों में. ठीक है. तो आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल कहाँ पे है? तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है. ये क्या है? डीपीएसपी एंड प्रीएम्बल में क्या? इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है. द माइंड ऑफ द मेकर रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रीएम्बल. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है माइंड उनका प्रीएम्बल में दिख रहा था कि क्या है दिमाग. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? तो प्रीएम्बल. माइंड भी कहाँ पे आ रहा था? तो प्रीएम्बल. अब ये क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो प्रीएम्बल एंड कहाँ पे था? प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी पे है. 38(1) क्या कहता है डीपीएसपी का? तो द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग इफेक्टिवली सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ. वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द इक्वालिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. ठीक है. तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी? ठीक है. एब्सेंस ऑफ व्हाट? प्रिविलेजेस. अगर आप किसी को प्रिविलेजेस नहीं दोगे, चलो इक्वालिटी को आप आइडियोलॉजी से कंफ्यूज मत हो जाना. प्रिविलेज दोगे तो इक्वालिटी खत्म हो जाएगी. Which of the following is correct? Social equality is guaranteed in our constitution. Social equality is guaranteed in our constitution. Most prominent element of the state क्या है? Sovereignty. India is, a member of the Commonwealth nation. A mechanism of parliament ensures collective responsibility of government of people. In which report second administrative reform good governance has been identified? Citizen centric. ठीक है. Citizen centric. In 9th schedule which of the following 9th schedule किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे. जवाहरलाल नेहरू. इट वॉज एडेड बाई फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये ऐड हुआ था नेहरू के टाइम पे. 9th शेड्यूल मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द जमींदार्स. द इंडियन फेडरलिज्म किसके पैटर्न में काम करता है? तो कनाडा. इंडियन पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट डिफरेंट कैसे है? तो जुडिशियल रिव्यू की वजह से डिफरेंट है. जुडिशियल रिव्यू की वजह से डिफरेंट है. द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया एंड सब दोनों बोरोड आइटम है, बट दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट हाँ ठीक है. फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो इवॉर जेनिंग. इवॉर जेनिंग. कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया. ऑस्टिन ने दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया. फाउंडिंग फादर आईएनसी खत्म हो जाना चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद. महात्मा गांधी. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कांग्रेस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? कृपलानी. फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस. इवॉर जेनिंग. द डिस्कशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एंड प्रोवाइड करता है ऑल इंडिया फेडरेशन का बेस वगैरह. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन है? मुखर्जी. ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी मुंशी. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राज्यसभा कृष्णा मूर्ति एंड यूनियन नेहरू. थर्ड शेड्यूल में क्या क्या आता है? पीएम का ओथ, स्टेट मिनिस्टर सीएम का ओथ गवर्नर कराते हैं, पीएम का प्रेसिडेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा का ओथ प्रेसाइडिंग ऑफिसर कराते हैं. कौन कराते हैं? जो भी प्रेसाइड कर रहे हैं ऑफिसर. सुप्रीम कोर्ट का वोट कोर्ट के जजेस का ओथ प्रेसिडेंट कराते हैं. कंपोटोरल प्रेसिडेंट.
मेंबर ऑफ स्टेट एलए ओथ गवर्नर एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट गवर्नर। अब इसमें कौन कौन नहीं इंक्लूड हुआ है, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल 60 में सीजीआई कराते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का 69, गवर्नर का 159 एंड सीएम का 164(3), ठीक है। फॉर्म ऑफ ओथ है बट ये ओथ इसमें आता नहीं है। Feature of parliamentary form of government: the executive is responsible to the legislative, majority party rule, collective responsibility, nominal and real executive, political homogeneity, double membership, leader of the PM, dissolution of Lok Sabha. The constitution introduced federal as a basic structure of the constitution, and there is strong unitary biasness. Both the union and the state are sovereign. Union सिर्फ sovereign है, state नहीं, ठीक है। And the legislative, executive and financial power state unit, state and its unit में ये भी गलत है। The central state government का authority इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का authority कहाँ से मिलता है, तो यूनियन गवर्नमेंट से। President is elected indirectly and parliamentary system has been combined with republication, ठीक है। parliamentary system has been combined with republication, ठीक है। elected indirectly, president is elected indirectly and parliamentary system in India has been combined with republication। तो क्या सही है, हाँ। India's republic implies head of the state is elected. Political parties are lifeblood of the democracy and normal people blame political parties for the bad governance. दोनों सही है। Federalism is not practical in India and India is not a federal state. India is like a unitary है, ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से नहीं है, मिक्स्ड है, तो ये गलत है। फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया। कंप्लीट फेडरल नहीं है बट ऐसा नहीं क्वासी फेडरल है, तो थोड़ा सा तो हुआ ना फेडरल। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है स्मिथ एंड प्रोवर्ब, साइमन ने दिया था, स्मिथ एंड प्रोवर्ब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बैलेंस है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, वेयर हैज कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी इन अ टाइट मोल्ड ऑफ द फेडरलिज्म, अम्बेडकर। Incorrect about the political parties. Presidential form of government. Constitution government is one which places effective restrictions on the authority of a state in the state of individual liberty, ठीक है। President क्या constitution government is one which places effective restrictions, ठीक है, on the authority of a state in the interest of individual liberty, ये सही है। places effective, देखो individual liberty पे नहीं करता है, ये state पे करता है ताकि individual liberty protect हो, तो ये वाला सही है, एक गलत। individual liberty पे कभी भी कोई नहीं कर सकता है restrictions, ठीक है। पंचल state none of the following, तो ये आप एक बार देख लेना। देखो, द सुप्रीम कोर्ट बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हेल्ड करा है, इनहेरिट करा है 302 ऑफ आईपीसी नॉन वायलेटिव ऑफ 1419 एंड 21। Nehru report has advocated the inclusion of the fundamental right in the constitution. The rights are fundamental right because ये written है, essential है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एंड पार्लियामेंट कांट मेक लॉज अगेंस्ट इट, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो 5 तो होगा ही होगा। देखो 5 क्योंकि पार्लियामेंट कांट मेक द लॉज अगेंस्ट इट, 5 तो होगा। अब आप देखो एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 4 भी होगा। पब्लिक वेलफेयर ना, ये गलत है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वली डिफरेंट, देखो ये वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। unequally different with the objective of creating everybody equal, among equal the law should be equal and equally administered, दोनों सही है। Prohibition and abolishment of untouchability can be achieved by making law, improve करना education, public awareness and provide करना job and services। अगर आप सबको job and services दे दोगे तो लोग मेहनत नहीं करेंगे, तो ये गलत है। ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपाई राजन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे चंपाकम राजन का एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो इट इज़ अ राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। एंड 14, 19 एंड 21 क्या है, गोल्डन ट्राइंगल है। By which of the following grounds citizen expresses may not be subject to the restriction unbecoming criticism? By which of the following ground a citizen freedom of expression may not be subject to restriction? Citizen के freedom को restriction unbecoming criticism में नहीं मिलता है, unbecoming criticism। 301 क्या है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, तो ये तो ऐसे भी गलत। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट, ये सही है। 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये सही है। कांग्रेस ने जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पे। द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट जुडिशियरी,
31(1) क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्लाइड विद द प्रॉपर्टी बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. 16(2) क्या, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. 31 क्या, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. DPSP is not enforceable whereas fundamental right is enforceable. सही है. Prohibition of trafficking in human being or forced labor. DPSP नहीं है, ये fundamental right है. Prohibition of the consumption for medical purpose intoxicating drink fundamental right है, ये non justifiable है. Consider the following DPSP enshrined in the Constitution. गांधीयन प्रिंसिपल UCC नहीं है, विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज, बस 2 and 3 होगा. काउ स्लाउटर भी है, न्यूट्रिशन भी है गांधीयन प्रिंसिपल. DPSP क्या है, इम्प्रूव द इन्वायरमेंट. द वर्ड हिंदू आर्टिकल 25 पार्सीज में था. द रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ द कैन गिव एडवांटेज टू वॉट, एस्टैब्लिश द एक्सक्लूसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड डिराइव फ्रॉम द PM के 15 पॉइंट से. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द पनिशमेंट आर्टिकल 20. Which of the following DPSP of the state policy UCC? DPSP क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ द लिक्वर. नॉट अ DPSP क्या है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. DPSP क्या है, बैंक का चेक क्या है, KT शाह. फातिमा कल्चर. G क्या है, ग्रीन. H क्या है, साइंटिफिक टेम्पर. I क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी. हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक प्रेसिडेंट, ठीक है. प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 44. प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट. द जॉइंट सिटिंग इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है. 108 क्या है, प्रेसिडेंट समन करते हैं. आर्टिकल 87 क्या डील करता है, कौन एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिलर एंड कंस्टिट्यूशन एंड नॉमिनल. द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, BB गिरी. राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंट ने क्या कहते हैं, 2 सक्सेसफुली टर्म करा था राजेंद्र प्रसाद एंड राधाकृष्णन ने. प्रेसिडेंट अननेसेसरली कौन इलेक्ट करते हैं, संजीवा रेड्डी. डिस्क्रिशनरी पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर टू द लीडर ऑफ द मैजोरिटी, जो जिसका कोई क्लियर मैजोरिटी नहीं है, ठीक है. हेड ऑफ द मैजोरिटी. समन द पार्लियामेंट, ये भी नहीं है. रिटर्न द बिल, ये डिस्क्रिशनरी पावर है. डिटेन अ बिल, to ask the PM related to the advice and say council of minister for the reconsideration of the advice. तो discretionary power क्या, return the bill with objection, detain a bill, ask PM information related and to say the council of minister for any recommendation. President according to the constitution promulgate the audience, ठीक है. हाई कमिश्नर के लिए पोस्ट कौन था, राधा कृष्णन, BB गिरी गए थे, राधा एंड गिरी. हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिदायतुल्लाह एंड शंकर दयाल सिंह. द सीरीज ऑफ मोहम्मद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट 12 नंबर के थे. कोर्ट आर इन पावर टू इंक्वायर टू द मिनिस्टर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर 24(2) में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस 977 में एंड कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो हेड करते हैं, ठीक है. हेडेड बाई, देखो PMO इज हेडेड बाई हूँ, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी. P फॉर PMO, P फॉर प्रिंसिपल सेक्रेटरी. PMO इज हेडेड बाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी. मिनिस्टर्स मीन्स मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट रैंक. मिनिस्टर कैबिनेट क्या होते हैं, कैबिनेट रैंक वाले. 78 में ड्यूटीज ऑफ द PM है.